आज की वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें ना डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट किसका फाइंड आउट करना है? 1369 का डिवीजन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे हम? जैसे ये नंबर लिखा है वैसे ही लिख लिया। ठीक है, और आपको क्या डिवीज़न मेथड के थ्रू, इसके लिए आपको डिवाइड करना तो आना चाहिए। चलिए मैं इसको साथ में डिवाइड के साथ भी लिख लेता हूँ कि डिवाइड के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो कि इसको इस नंबर को मुझको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करोगे? 2 6 12। ठीक है, एक ऐसा मल्टीप्लाई देखा मैंने 2 का, जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। ठीक है, तो 2 6 12 आया। ठीक है, इससे कम आया, 13 नहीं आ पाया, तो इसके बाद क्या करते थे? 3 में से 2 गया तो 1 आ जाता था। ठीक है, अब इतना किया। अब स्क्वायर रूट में क्या करना है? स्क्वायर रूट में आपको यहाँ पे तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 8 होता तो आप क्या लेते? 2 4 जा 8 लेते, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर थे, मतलब 1 तो नहीं जाएगा, 1 से बड़ा ही नंबर जा पाता ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने केवल 13 लिया। मान लो कि अभी हम और आगे बढ़ते, तो यहाँ 6 होता, 2 8 जा 16। ठीक है, अब यहाँ 9 होता तो 2 4 जा 8 लेते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सिंगल नंबर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में और यहाँ पे क्या है कि आपको पेयर ही लेना पड़ेगा, मतलब एक साथ 2 नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, और 2 नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वंस डिजिट से। ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए। ठीक है, अगर कोई एक नंबर खाली छूटता तो उसको वैसे के वैसे ही छोड़ देते अकेला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हमने देखा कि 2 का कोई ऐसा मल्टीप्लाई देखा कि 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। इसी तरह से हम यहाँ पे ये देखेंगे, जो पहला पेयर है किसी का स्क्वायर जो है 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। स्क्वायर क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर देखें। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, और आगे चल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये 13 को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो हमें 3 पे ही 3 को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 आप एक बार यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, एक बार ऊपर लिखोगे, ये रिजल्ट का 3 है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहता है? 3 3 सा 9, 0 9। ओके, फिर इसको माइनस करोगे जैसे यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे क्या करना है? इस साइड में 3 3 जो आया उसको जोड़ देना है 6, और यहाँ पे एक डैश लगा देंगे, एक मतलब ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे एक नंबर आना है, वो नंबर कैसे आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते थे? एक नंबर उतारा करते थे। देखिए, यहाँ पे 1 आने के बाद आपने 6 उतारा यहाँ से ना, और यहाँ पे आपको क्या करना है? पूरा पेयर उतारना है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे पेयर में ही काम चलेगा। ठीक है, तो मैंने ये नंबर उतार लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता करना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक छोड़ा है आपने, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, वही नंबर से मल्टीप्लाई भी होगी ये संख्या। मान लो कि यहाँ पे 1 आया, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इस तरह से 61 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आना है? ये नंबर आना है, ये नंबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए तो बात चल जाएगी। ठीक है, सेम जो ऊपर कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कोई ऐसा मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पर कि ये नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई मतलब लगाओ यहाँ पर कि ये नंबर यहाँ पे भी लिख दे और इसी से मल्टीप्लाई भी कर दे, लाइक इस तरह से। जो मान लो कि यहाँ पे 5 ही आ जाता है इस ब्लैंक में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे और वो नंबर जो है 469 आ जाए या फिर 469 से कम आ जाए। ठीक है, बस इतना ही करना है। और इसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मान लो कि यहाँ पे 5 है, तो लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 5 से 25। बाकी उसके बाद आप ऐसे चलोगे ना, तो लास्ट में जो है यहाँ पे वंस डिजिट पे आपका 5 ही रहेगा। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, कोई भी। मान लो 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी स्क्वायर ही आएगा ना, 81 होगा, 8 कैरी चला जाएगा। तो वंस डिजिट यहाँ पे आनी ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से किसी का स्क्वायर हुआ होगा तो ये उसकी 1 डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमें इंडिकेट कर रही है यहाँ पे किसी का स्क्वायर रहा होगा 100%। ठीक है, तो स्क्वायर ये 9 कब आ सकता है हमारे पास? एक तो 3 का स्क्वायर हो तब 9 आ सकता है, या फिर 7 का स्क्वायर हो
तब 9 आ सकता है 3 3 is 9, 7 7 is 49, तब वंस डिजिट पे 9 आ सकता है। ठीक है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, गैप में हमें क्या लिख देंगे 3, और 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 3 is 9, 3 6 is 18। ये बिल्कुल नहीं आया ये बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट क्या है 7 और है, 7 के स्क्वायर में 9 आता है। देखिए यहाँ पे शायद हमारा काम बन जाएगा, बनना ही चाहिए। ठीक है, 7 से ही 7 को ब्लैंक में लिखा, जो ब्लैंक था यहाँ पर उसमें लिखा, और 7 से ही मल्टीप्लाई किया। 7 7 सा 49। ठीक है, 4 कैरी गया। 7 7 6 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही नंबर आ गया जो नंबर यहाँ पे लिखा था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, और नीचे भी 7 लिख देंगे, और ऊपर भी 7 लिख देंगे। मतलब 3 जगह नंबर आता है जिससे आप मल्टीप्लाई करें, जिससे आप डिवाइड करा रहे हो, जो भी करा रहे हो ना। लाइक इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइड कराया था, स्क्वायर रखा था यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे भी इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो 3 जगह नंबर लिखा है, 1 2 3। इसी तरह से 3 को भी, और ये ऊपर वाला ही आपका मेन आंसर होता है। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा 67 में 7 का मल्टीप्लाई कराने पे 469। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा सब। इसके आगे आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपका 37 आपका स्क्वायर रूट निकल आया है किसका 1369 का। 1369 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 37। ठीक है, कौन सा मेथड था, डिवीज़न मेथड के थ्रू निकाला। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।